अगर हम यूपीआई बेस्ड रुपए क्रेडिट कार्ड्स की एक लिस्ट बनाएं तो जो कार्ड इस लिस्ट में टॉप पे आएगा वो है येस बैंक किवी रुपए क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को किवी और येस बैंक ने पार्टनरशिप में लॉन्च किया था और यहाँ पे आपको 5% तक का कैशबैक मिल सकता है अपनी स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन के ऊपर, यानी कि जो ट्रांजेक्शन आप मर्चेंट पे जाके क्यूआर कोड स्कैन करके करते हैं वर्चुअली अपनी किवी ऐप के थ्रू। यहाँ पे ये जो कैशबैक मिल रहा है ये भी रियल कैशबैक रहता है, यानी कि इस कैशबैक को आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं रुपीस के फॉर्म के अंदर। तो अब यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस आती है कि आपको ये 5% का कैशबैक लेने के लिए कीवी कार्ड के साथ में एक कीवी नियॉन मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर भी रजिस्टर करना पड़ता है, यानी कि कीवी नियॉन मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है, जो कि 3 फरवरी 2025 से पहले तो फ्री थी, लेकिन अब इसके लिए 999 प्लस टैक्सेस की आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यानी कि जो लोग अब कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं उनको कीवी नियॉन मेंबरशिप के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1180 रुपीज पर ईयर पे करने पड़ेंगे। तो क्या यहाँ पे कीवी नियॉन मेंबरशिप को लेना एक इंटरेस्टिंग और एक सेंसिबल अप्रोच बनती है, या फिर क्या आपको अपने कीवी कार्ड को एज इट इज ही यूज करना चाहिए? इसी के बारे में एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीवी नियॉन मेंबरशिप का आखिर बेनिफिट क्या है, उसमें आपको क्या क्या फायदा मिलता है। अगर हम नियॉन मेंबरशिप की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे ये मिलता है कि आपको कैशबैक जो है वो एडिशनल मिलता है, जो आपको बाय डिफॉल्ट कैशबैक है उससे ज़्यादा आपको कैशबैक मिलता है। जैसे अगर आप स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो अब आपको 2% का कैशबैक मिलता है अगर आपने नियॉन मेंबरशिप ली हुई है, लेकिन अगर आपने नियॉन मेंबरशिप नहीं ली हुई है तो आपको बाय डिफॉल्ट 1% का कैशबैक मिलेगा कीवी ऐप के थ्रू पेमेंट करने पर। सेकेंडली, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 0.5% का कैशबैक मिलेगा, जो कि अगर आपने नियॉन मेंबरशिप नहीं ले रखी है तब भी 0.5% रहता है। इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट मिलता है यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू वो मिलता है यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट। अब माइलस्टोन बेनिफिट कैसे काम करता है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 माइलस्टोन है, जिसमें सबसे पहला माइलस्टोन है 50,000 रुपीज़ का, यानी कि आप अगर इस कार्ड को यूज़ करते हैं स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन के लिए तो वहाँ पे आप जब 50,000 रुपीज़ की लिमिट को रीच कर जाते हैं तो आपका जो कैशबैक है वो 2% की जगह बढ़ के होता है 3%। ये कैशबैक मिलेगा कैसे, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम इस कार्ड को यूज़ कर रहे थे डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए तो 50,000 रुपीज़ के ऊपर हमें 1,000 रुपीज़ का जो है वो तो कैशबैक हमें डे टू डे मिल ही गया था। लेकिन जैसे ही आप इस माइलस्टोन को हिट करेंगे तो आपका 3% का कैशबैक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, यानी आपका टोटल कैशबैक होना चाहिए 1,500 रुपीज़ का। अब 1,000 रुपीज़ तो हमें पहले मिल गया, यानी कि हमें 500 रुपीज़ का कैशबैक इस माइलस्टोन को हिट करने के कुछ टाइम के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट माइलस्टोन आता है 1 लाख रुपीज़ के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो 50,000 रुपीज़ नेक्स्ट है, इस 50,000 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपीज़ के बीच में यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक एज इट इज़ मिलता रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पे भी 1,000 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। इसके बाद इस माइलस्टोन को हिट करने पे आपको 4% का कैशबैक मिलना है, यानी कि 4% ऑफ 1 लाख इक्वल टू 4,000 रुपीज़। इस 4,000 रुपीज़ में से आपको 2,500 रुपीज़ पहले मिल चुके हैं, यानी कि अब आपको 1,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका ये माइलस्टोन हिट करने पे आपको 4% का कैशबैक पूरा का पूरा मिल गया। नेक्स्ट हमारा जो माइलस्टोन आता है और लास्ट माइलस्टोन है यहाँ पे 1.5 लाख रुपीज़ के ऊपर, और यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक अचीव हो जाता है। अब 5% अगर हम कैशबैक निकालते हैं 1,50,000 रुपीज़ का तो वो आता है 7,500 रुपये। अब यहाँ क्या होगा, अगेन जो नेक्स्ट 50,000 थे यहाँ पे हमें 1,000 रुपीज़ तो एज इट इज़ का हमें कैशबैक मिल ही रहा था, और हम अगर टोटल करें तो 1 2 3 4 5 तो 5,000 रुपये हमें पहले मिल चुके हैं, यहाँ पे हमें 2,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका कैशबैक काम करता है, और 1.5 लाख रुपीज़ के बाद में जब आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक यहाँ पे मिलता रहेगा, उससे ज़्यादा फिर कोई भी माइलस्टोन नहीं है। अब यहाँ पे इस बेनिफिट के साथ साथ एक और बेनिफिट आता है, वो है लॉन्च एक्सेस का, जहाँ पे इस कार्ड के अंदर 3 लॉन्च एक्सेस आपको मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कितने माइलस्टोन हिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहला माइलस्टोन हिट करते हैं तो आपका पहला लॉन्च एक्सेस एक्टिवेट होगा, दूसरा आप माइलस्टोन हिट करते हैं तो 2 लॉन्च एक्सेस आपको मिलेंगे, और तीसरा आप अगर माइलस्टोन हिट कर लेते हैं 1 साल के अंदर तो मैक्सिमम आपको 3 लॉन्च एक्सेस इस कार्ड के थ्रू मिल सकते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि क्या नियॉन मेंबरशिप के साथ इस कार्ड को लेना बेनिफिशियल है या क्या एज इट इज़ ही फ़ायदा रहेगा। तो हम कंपैरिजन करते हैं कि मान लीजिए हम 50,000 रुपीज़ की यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और हमने नियॉन मेंबरशिप यहाँ पे नहीं ली है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट का 1% का कैशबैक। तो 1% अगर हम 50,000 रुपीज़ का निकालें तो वो निकल के आता है 500 रुपीज़ का। यहाँ पे हमने कोई भी फीस पेज नहीं करी है, तो 500 रुपीज़ का जो कैशबैक है ये रियल कैशबैक है। लेकिन अगर हम नियॉन मेंबरशिप लेते हैं यहाँ पे तो हमने पहली बात 1,180 रुपीज़ यहाँ पे हमने पे कर दिए हैं, और यहाँ पे हमें मिला 3% का कैशबैक, और अगर हम 3% निकालते हैं यहाँ पे तो वो हमारा आता है 1,500 रुपीज़। तो हमें जो नेट प्रॉफिट होता है वो होता है 320 रुपीज़ का।
जो कि मेरे हिसाब से इतना ल्यूक्रेटिव नहीं बनता है। यानी कि अगर आप इस कार्ड से सिर्फ 50,000 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, अनलेस आप लॉन्च एक्सेस का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं और आपके पास कोई और कार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको फ्री लॉन्च एक्सेस मिल सके। सेकंड, अगर हम बात करते हैं 1 लाख रुपीज़ वाले माइलस्टोन पे, तो आपको 1% का यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट कैशबैक मिल रहा है, उसके हिसाब से आपका टोटल कैशबैक बनेगा 1,000 रुपीज़ का। लेकिन अगर हम अब बात करें यहाँ पे हमारे नियॉन मेंबरशिप के थ्रू, तो अगेन हमने 1,180 रुपीज़ पहले पे किया है और 4% का हमारा टोटल कैशबैक बनता है। यानी कि हमारा जो कैशबैक अब बन जाता है वो बन जाता है 4,000 माइनस 1,180 रुपीज़। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे 2,820 रुपीज़, और हमारे पास बिना मेंबरशिप के आंसर आ रहा था 1,000 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे आपको 1,820 रुपीज़ मिलते हैं, प्लस आपको 2 लॉन्च एक्सेस भी मिले। तो अगर आपकी 1 साल के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 1 लाख की होने वाली है, तो ये कार्ड आपके लिए नो ब्रेनर बनता है। थर्ड, अगर हम बात करें 1.5 लाख की यहाँ पे हिट करने के ऊपर, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें 1% के हिसाब से मिलना था 1,500 रुपये। लेकिन अगर हम 5% की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं 7,500 रुपये, और 7,500 रुपये में से हम 1,180 रुपये माइनस कर देंगे, जो हमारी जो नियॉन मेंबरशिप की फ़ीस थी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 6,320 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। यानी कि अगर आप 1.5 लाख रुपीज़ स्पेंड करते हो अपने QR कोड को स्कैन करके, तो ये कार्ड नो ब्रेनर बनता है, और आप इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे एफिलिएट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड अप्लाई करके जो अप्रूव है वो भी बहुत जल्दी से हो जाता है। हाँ, अगर आप सिर्फ लॉन्च एक्सेस के लिए इस कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो मैं कहूँगा फिर मत कीजिए। अगर आपके पास येस बैंक का कोई और कार्ड है तब भी आपको ये कार्ड जो है मिलना आसान नहीं रहेगा। उस केस के अंदर आप इंडसइंड टाइगर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड के ऊपर आपको 8 लॉन्च एक्सेस मिलते हैं 1 साल के अंदर, और कोई यहाँ पे स्पेंड क्राइटेरिया भी नहीं है कि आपको 1,000, 10,000, 50,000 रुपये पिछले क्वार्टर में जो है वो आपको स्पेंड करने हैं। और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड है, लाइफ टाइम फ्री है, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये कार्ड रिकमेंड किया है लॉन्च एक्सेस के लिए। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए कीवी कार्ड को तब अप्लाई कीजिए जब आप 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करने वाले हैं अपने QR कोड को स्कैन करके। और अगर आप 1 लाख से कम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपके पास कोई और रुपए कार्ड नहीं है, तब भी एक अच्छा कार्ड हो सकता है। अगर आपके पास टाटा न्यू कार्ड ऑलरेडी है, वो भी एक अच्छा प्रोपोजिशन हो सकता है। और अगर आपके पास वो नहीं है, क्योंकि उसकी भी फीस 500 रुपीज़ प्लस GST की रहती है, क्योंकि वहाँ पे आपको 1.5% का जो है वो कैशबैक मिलता है QR कोड को स्कैन करके टाटा न्यू ऐप के थ्रू। तो आपका अल्टरनेटिव वो हो सकता है, या फिर आप इसी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और रुपए क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इस एनालिसिस के साथ मैं आपको बताना चाहता था कि नियॉन मेंबरशिप किसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक कीजिए।